हे गाइस, विनर दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे DSSB जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में जो आपकी एस्से राइटिंग है, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में। तो आपको पता है, जो मैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट JJ की बात करूं, जो आपका डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है। जिसमें से आपके 50 मार्क्स का आपका एस्से है, 30 मार्क्स की आपकी ग्रामर है और 20 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। ग्रामर में आपको एक्टिव, पैसिव, नरेशन और छोटे मोटे जो आपके रूल्स है वो करके जाने हैं, ठीक है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन बताना, किसी का प्लूरल बताना, सिंगुलर बताना, प्लूरल बनाना, ये सब देख लेना। जैसे हम लोगों ने भी SPA का पेपर क्लियर कर रखा है, तो मुझे पता है दिल्ली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट, इनमें पूछा जाता है, ठीक है। DSSB तो आपने पहली बार ले ली है, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट लेता था। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्से के बारे में बात करूंगा, जो 40 एस्से हैं, 41 एस्से जो आपको करके जाने हैं। अगर आप ये एस्से कर लोगे तो सारा काम आपका बन जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो पहला आपका जो एस्से है वो आपको देखना है। देखो, एस्से आपका कोविड-19 का, कोविड जा चुका है मगर इम्पैक्ट आज भी कहीं ना कहीं पर है, तो कोविड-19 के ऊपर जरूर पढ़ लेना। कोविड-19 हो गया, मेन एस्से की बात करेंगे, ठीक है। कोविड-19, राइट टू प्राइवेसी, चाइल्ड लेबर, करप्शन, ग्लोबल वार्मिंग, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, रिजर्वेशन, साइबर क्राइम, आजकल बहुत चल रहा है साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम के बारे में जरूर पढ़ लेना। अनएम्प्लॉयमेंट, क्रिप्टो करेंसी भी पीक में रहती है, बीच बीच में आता है, इसमें देखने को हमें मिलता है डाउनफॉल वगैरह। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 जरूर देख लेना। एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370, ठीक है। ट्रिपल तलाक, मेक इन इंडिया, इंडिया से रिलेटेड कुछ भी पढ़ लेना। आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया, मतलब इंडिया पे कुछ भी आ जाए तो आपको लिखने को होना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल हेरेसमेंट, योगा। देखो, अब मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूँ। जैसे आ जाए वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन एम्पावरमेंट ही आपका लिंक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, डाउरी आ जाए, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ डाउरी आ जाए, या फिर आ जाए फीमेल फ्यूटिसाइड, ये सब एक ही है। मतलब आप घुमा फिरा के इसमें एक ही लाइन में आपको लिखनी है। बेसिक से कुछ टैग लाइंस, कुछ कोट्स याद कर लेना जो आप फ्रेम कर पाओ, ठीक है। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कोट्स वगैरह के लिए। ये इंपॉर्टेंट फाइल्स के लिए आप हमारे चैनल विनय कक्षा, यूट्यूब पे तो है ही, हमारा टेलीग्राम पे भी विनय कक्षा है, तो आप उस पर जरूर चले जाना। वहां पे मैं PDF डाल दूंगा इस वीडियो के अपलोड होते ही। तो आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, सेक्सुअल हेरेसमेंट, फीमेल फ्यूटिसाइड, डाउरी, वुमेन एम्पावरमेंट, द एविल ऑफ डाउरी आ जाए, डाउरी आ जाए, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बात एक ही होगी। फिर आते हैं थोड़ा सा योगा की तरफ। फिर जैसे अपने इंडिया की बात करें तो ऐसे आ सकता है आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे GST और GST के इम्पैक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वैसे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, ये तीनों ध्यान रखना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। एक और टॉपिक है यूथनेशिया, जैसे मर्सी किलिंग बोलते हैं, वो आप थोड़ा। फीमेल फ्यूटिसाइड, डाउरी, वुमेन एम्पावरमेंट, द एविल ऑफ डाउरी आ जाए, डाउरी आ जाए, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बात एक ही होगी। फिर आते हैं थोड़ा सा योगा की तरफ। फिर जैसे अपने इंडिया की बात करें तो ऐसे आ सकता है आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे GST और GST के इम्पैक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वैसे आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, ये तीनों ध्यान रखना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही चल रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। एक और टॉपिक है यूथनेशिया, जैसे मर्सी किलिंग बोलते हैं, वो आप थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ और मेन टॉपिक, छोटे मोटे टॉपिक्स, ठीक है। जैसे इंटरनेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी पढ़ लो कि इंटरनेट ने कैसे बूम करा है। एजुकेशन के बारे में पढ़ लो, हेल्दी डाइट की इंपॉर्टेंस पढ़ लो। फिर थोड़ा आपको वाटर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लो। ये 3-4 थोड़ा टॉपिक पढ़ लो, सब टॉपिक्स वगैरह उसी को खोल के लिख देना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन पढ़ लो, नेशनलाइजेशन पढ़ लो, क्योंकि ऐसे आ सकता है ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन, तो वो भी आपको आना चाहिए। पॉवर्टी हो गया, टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टेररिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, जैसे कोविड आया तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बेनिफिट एंड लॉस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, मतलब वर्क फ्रॉम होम के बेनिफिट बता सकते हो, कैसे काम में बेनिफिट हुआ, नुकसान हुआ वर्क फ्रॉम होम की वजह से, वो बता सकते हो। मिशन चंद्रयान, ये पहले पूछा गया था, मगर आप एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेना, देखो कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। बट डोमेस्टिक वायलेंस, डिफॉरेस्टेशन, सोशल मीडिया इम्पैक्ट। अब जो अगर कोई फेक न्यूज फैल जाती है सोशल मीडिया पर, उसका क्या इम्पैक्ट है, ऐसे कई बार ऐसे हमने देखे हैं। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट पढ़ लेना, तो आप कहीं पे भी कैसा भी पूछा जाएगा आप लिख सकते हो।
NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ लेना, एग्रीकल्चर बिल मतलब एग्रीकल्चर 2020, फार्मर बिल, रिजर्वेशन, ये सब पढ़ लेना। ये वो टॉपिक है जो कहीं भी आ सकते हैं। जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान भी हो गया। जो जो मैंने टॉपिक आपको बोले आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ टॉपिक है जैसे टोक्यो ओलंपिक्स, या आप थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, NRA, थोड़े पुराने टॉपिक हो गए, मगर हाँ यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको जो मैंने मेन टॉपिक बताया जैसे डाउरी, चाइल्ड लेबर, फीमेल फ्यूटिसाइड, ये सब आपको टिप्स पे होना चाहिए। पढ़ के जाओ, देखो पढ़ के जाना, कम से कम 40 ऐसे पढ़ के जाओ। अगर मैं आज से देखूं, चलो आज का ये वीडियो आप देख लो, मैं कल से देखूं तब भी 14 डेज है। 14 डेज है। 1 तारीख को आपका पेपर है, 1 को जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, 1 और 2 को जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का, 1 को सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का है। ठीक है, और 1 की दूसरी वाली शिफ्ट में JJ का पेपर है। बाकी दोनों 2 तारीख को सुबह भी JJ का है और मॉर्निंग आफ्टरनून में भी JJ का है। ठीक है, तो आप लोगों के पास 14 दिन अभी भी है, अच्छे से पढ़ो। अब मैं आपको बताऊंगा, अब बच्चे कहेंगे सर 40 है तो 40 कैसे करेंगे? तो देखो, तो अगर आप चाहते हो कि कोई क्रैश कोर्स हो और जल्दी से आप ये 40 टॉपिक आपको बने में मिल जाए, बस कंटेंट पढ़ो और काम आपका बने। तो भाई अगर कोई बच्चा है और उसको परेशानी हो रही है कि मेरे 10 से 15 दिन बचे हैं और इन 15 दिनों के अंदर अंदर मैं इसको कैसे निपटाऊंगा, तो हमारा क्रैश कोर्स आ गया है DSSB JJ SPA PA का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसमें आपका एस्से ट्रांसलेशन सारा गिवन होगा। 40 टॉपिक्स आपको एस्से के मिलेंगे, 20 वीडियोस मिलेंगी आपको एस्से की। ठीक है, जिसमें से 2 वीडियोस अभी डल चुकी हैं, बाकी के आपको क्या मिलेंगे, 20 PDF मिलेंगी टॉपिक के, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी आपको वीडियो मिलेंगी। वैसे आपका ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन में आपको 6 से 7 वीडियो मिलेगी, कैसे ट्रांसलेट करना है ऐसे मैं खुद करके आपको दिखाऊंगा। बाकी आपको PDF मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ग्रामर मिलेगा, इसमें ग्रामर में इंपॉर्टेंट आपको रूल्स वगैरह सारी चीज प्रोवाइड करी जाएगी, वोकैब प्रोवाइड होगी। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें मैं आपको 4 से 5 मॉक भी दूंगा। मॉक मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वैसे। ठीक है, एक मॉक मैं बनवा रहा हूं, ठीक है, लगा हुआ हूं उसमें, वो अलग है। ये मॉक मैं आपको अलग से दूंगा सैंपल पेपर के, किस टाइप के पेपर आ सकते हैं, सैंपल पेपर जो कि अनसॉल्व्ड होंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल है। पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए इसका जो प्राइस है वो हमने 899 रखा था, बट काफी बच्चों ने बोला सर ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 से 15 दिन है, इसमें मैं अकेले काम नहीं कर पा रहा हूं, और भी लोग मेरे साथ है, तो भैया पे करना पड़ता है, समझा करो। तो इसका प्राइस हमने 599 रखा है। अगर किसी को ज्यादा लगे, जैसे जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं, हम भी काफी SSC के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो देखो कई लोगों को लगे सर 199 कर दो, ये कर दो, तो ये मुश्किल है मेरे भाई, हर चीज 199 में देना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इसका कोर्स का प्राइस 599 है, जिसमें आपको 4-5 सैंपल पेपर, एसेस, ट्रांसलेशन, ग्रामर, आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तो जो बच्चा कैपेबल हो, जिसको लगे कि हाँ मैं, देखो कैपेबल का मतलब ये नहीं कि आप पैसे दे पाओ, कैपेबल का मतलब है कि जिससे ये लगे कि हाँ मैं 10 से 15 दिन में पेपर निकाल सकता हूं, तो मैं, मेरे लिए ये लेना सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो ले सकता है। आपका इससे फायदा ये होगा, सारी चीजें आपको बनी बनाई मिलेंगी, और इस पे काम चल रहा है। जब आप इस पे, हमारी ऐप है विनय कक्षा, उस पर जाके देखोगे तो मेरे भाई अभी उसमें सिर्फ 2 से 3 वीडियो दिख रही होगी, तो डरना मत, 1-2 दिन में बहुत सारा आइटम उसमें काम चल रहा है, अपलोड हो जाएगा। अब देखो कुछ बच्चों के लिए, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, मैं उनके लिए प्राइस का कम नहीं कर पाया, बट मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूं कि मैं अपना मॉक टेस्ट भी लेकर आऊंगा इसके लिए, ठीक है, जिसके लिए हम दिन भर काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं। और इस मॉक टेस्ट का प्राइस हम ज्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है, 149 के अराउंड ही रखेंगे इसका प्राइस। तो इसमें हम 5 मॉक आपको देंगे, 5 मॉक देंगे विद सॉल्यूशन, सॉल्व्ड मॉक, जैसे पेपर में आएगा वैसी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे चीजों से हम आपको बना रहे हैं, इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कम प्राइस देने की। चलिए गाइस, जिसको करना हो वो कर सकता है। अगर हाँ लास्ट में जाते तो मैं एक चीज बोलूंगा, कोई एक ऐसा भाई है या कोई बहन है जो भाई ट्यूशन पढ़ाता हो, कुछ काम करता हो, और जिसको लगे कि देखो सच में आपको नीड हो, ठीक है, कोई भी बंदा हो, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई भी जिसको नीड हो, तो वो हमें संपर्क कर सकता है, ठीक है। वो आप अपना रीजन लिख के इस नंबर पे दे देना, हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वादा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं, 10 से 15 दिन में अच्छा कंटेंट देने के लिए पूरी टीम काम कर रही है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।